वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे, जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं। देखिए, आज मैं छत पर आई हूँ अभी कपड़े उठाने के लिए। कपड़े धोकर डाल गई थी, नहा कर गई थी ऊपर। तो यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत सा हो रहा है कि हवाएं चल रही हैं ऊपर, मौसम भी बादल जैसे हो रहे हैं, बादल का सा हो रहा है। और आसमान में तमाम सारे कबूतर भी चुन रहे हैं, चिड़ियाँ भी। ये मैं कैच करती हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ खड़े होकर, मोबाइल लेकर आई थी तो मैंने क्यों ना यहाँ खड़े होकर वीडियो बना ली जाए। यहाँ हवाएं तो प्यारी प्यारी लग रही हैं ऊपर। अभी भाभी के सारे पौधों के बनाऊंगी। तो पंछी भी मौसम का मज़ा ले रहे हैं और मैं भी पंछियों के साथ में, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में उड़ रही हूँ। इसे कहते हैं खुलकर जीना। बचपन में हमारे वालिद एक कहानी सुनाया करते थे, जो कि मुझे ये उड़ते हुए चरिंदे परिंदे देखकर याद आ जाती है कि एक शिकारी थे। उन्होंने तमाम सारे जानवर, छोटे छोटे परिंदों को पकड़ के और पिंजरे में कैद करके वो बेच दिया करते थे। और उन्हें एक बहुत खूबसूरत सा एक तोता मिल गया था, पैरट, तो कि उन्होंने उसे कैद कर लिया था और फिर उन्होंने उसे बेच दिया था एक राजा को ले जाके महल में। वो बाग के किनारे पे उन्होंने पता नहीं बाग में पेड़ों पे कहाँ उन्होंने जाल लगा लिया था, तो वो उसमें फंस गया था तोता। तो उन्होंने फिर उसको राजा को बेच दिया था कि ये महल की खूबसूरती बढ़ाएगा। राजा ने मुँह मांगी कीमत दे दी थी उनको, जो हंटर शिकारी थे। तो देखिए कबूतर कितनी मस्ती से उड़ रहे हैं। तो वो उनको उस तोते को काजू, बादाम, पिस्ते, अखरोट डेली खाने के लिए दिया करते थे राजा। और कह दिया था अपने नौकर चाकरों से कि इसकी ऐसी देख रेख किया करें कि बहुत अच्छे से खिलाना पिलाना किया करें इसका, और इसको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अच्छे से अच्छा खाना मिलना चाहिए इसको। सारे ड्राई फ्रूट खाता था, महल में रहता था बहुत खूबसूरत से आलीशान में, लेकिन उसके बावजूद भी वो उदास रहता था। और उदास रहकर वो एक ही चीज़ बोलता था, वतन वतन वतन। उसकी लैंग्वेज थी, उसका बोलना क्या था, वतन वतन वतन। तो राजा बहुत परेशान था कि ये उदास रहता है और वतन वतन करता है। और जो बोली राजा अपनी बोली सिखाया करते थे, वो राजा की बोली नहीं बोलता था, वो उसी बोली को बोला करता था जो कि उसका दिल करता था। तो एक दिन राजा ने गुस्से में आके उसे छोड़ दिया था। तो ये भाई का घर है बराबर में। तो जब उसे छोड़ा था ना, तो वो उसके पैर में धागा बांध के और कह दिया कि इसको खोल दो। हो सकता है कि ये बंद पड़ा हुआ है तो इस वजह से बंद रहता है पिंजरे में, तो इस वजह से परेशान रहता है। तो जब उसे खोल दिया था ना, और उसके पैर में उन्होंने डोरी बांधी थी एक। जब डोरी बांधी थी तो वो सीधा उड़ते 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 के देखता हूँ ये कहाँ तक जाता है। और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो इतना उड़ते उड़ते सीधे उसी बागात में पहुँचा जो कि उनके महल के शहर के पास था। और उन्होंने उसके पीछे नौकर चाकर छोड़ दिए थे, तो वो नौकर चाकर उसके साथ चले गए देखने के लिए कि भाई ये क्यों। और जाकर वो टहनी पर बैठ के एक दरख्त पर और वहीं पे चिल्लाने लगा, ची ची करके, जो भी तोते की बोली होती है। तो बहुत सारे तोते आके उसके पास जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। और कभी वो इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे। और उसको देखकर सारे ही तोते बोलने लगे उसी की बोली में, जैसे वो बोल रहा था वैसे ही सारे तोते बोल रहे थे। तो उन्होंने फिर राजा को, वहाँ पे राजा भी गए थे, वहाँ राजा ने भी देखा उसको कि ये इतना खुश यहाँ पर क्यों है। और मैं तो इतने दिनों से इसे इतने सोने के पिंजरे में रख रहा था और इतने ड्राई फ्रूट खिला रहा था और इतनी मेवाएँ खिला रहा था, उसके बावजूद ये इतना खुश नहीं था जितना कि यहाँ पर उछल रहा है बाग में, इतनी आवाज़ें निकाल रहा है और इतना अपने खुशी का इजहार कर रहा है। तो कुछ लोगों की, हम लोग कुछ ऐसे होते हैं कि
कुछ लोग हम लड़कियों में भी ऐसी होती हैं कि ससुराल में जाने के बाद कितना भी अच्छा माहौल मिल जाता है, कितना भी सब कुछ मिल जाता है, लेकिन खुल के जीने की ज़िंदगी का मज़ा ही अलग होता है। और आज मैंने इनको देखा तो वो जो पालतू होते हैं ना कबूतर, तो उन्हें इंसान टाइम से खोलता है और टाइम से ही बंद कर देते हैं। लेकिन जो जंगल के वाइल्ड एनिमल होते हैं, वाइल्ड ये होते हैं चरिंदे परिंदे, वो क्या करते हैं कि खुल के जीते हैं। थोड़ा बहुत खाते हैं, खाने के लिए उन्हें अच्छा नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी जो होती है ना वो खुल के जीने की होती है इनकी। जो भी बर्ड्स होती हैं ये छोटी छोटी सी, वो क्या करते हैं कि जब भी मौसम अच्छा होता है तो आसमान में खुल के उड़ रहे होते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता, उन्हें ये डर नहीं होता कि हमें पिंजरे में कैद होना है। देखिए ऊपर अभी भी बहुत सारे कबूतर निकल के गए 10 की तरफ से, उड़ गए वो आसमान की तरफ। और मैं हर चीज़ को कोशिश करती हूँ कि इन्हीं ऐसे ही खुल के मैं जीना चाहती हूँ। मुझे अच्छे खाना है पीने की, अच्छे से इसकी तलब नहीं रही है। अब मुझे रही है कि बस ऐसे चरिंदे परिंदों को इनको बस देखती रहा करूँ खड़े होकर के। ये भी तो ज़िंदगी खुशगवार गुजारते हैं और हम इंसान है ना, रोने धोने में ज़िंदगी गुजार देते हैं। अरे उसने ऐसा बोल दिया, अरे उसने ऐसा बोल दिया, अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, अरे मुझे वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगियों में नहीं होती है, अल्लाह ताला नहीं देता। हम प्रॉब्लम अपनी दामन में समेट के बैठ जाते हैं। जैसे हाथ के ऊपर लेके पत्थर को लेके खड़े हो जाते हैं ना, स्टोन होता है उसे लेके खड़े हो जाते हैं तो वो दर्द करने लगता है। इसी तरीके से दुख देने वाले सुख देने वाले हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। और ज़िंदगी का मज़ा ना अल्लाह ताला ने दिया, कहा है कि खुल कर जियो, अच्छे से जियो, अच्छा खाओ पियो और टेंशन फ्री रहो। अल्लाह ने आयतें भी बनाई हैं छोटी छोटी सी, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। किस लिए बताइए कि टेंशन से निजात पाने के लिए। 99 बीमारियों का इलाज होता है और उसमें एक सबसे बड़ी बीमारी क्या चीज़ होती है? टेंशन करना। टेंशन से इंसान पागल हो जाता है। बहुत सारे लोग इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, टाइल्स के घर होते हैं उनके बड़े बड़े, और बहुत सारी हर चीज़ की फैसिलिटी होती है, लेकिन उन्हें क्या होता है? टेंशन। सामने के घर में छत पे लड़कियां खड़ी हुई हैं जो कि देख रही हैं कि हम किसी को नहीं दिखा रहे, खुद देख रहे हैं। अब तो आ गए फिर से कबूतर। ये इसमें आ क्यों नहीं रहे कैमरे में? फिर चले गए उधर की साइड। पूरे आसमान में गोल 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 बहुत सारे कबूतर घूम रहे हैं, बहुत सारे। ये अब आ रहे हैं, अब दिखाई दिए ये। क्योंकि मौसम इतना प्यारा हो रहा है, हवा बहुत अच्छी लग रही है ऊपर छत पे। मैं आज तो कपड़े उतारने थी, पापा नीचे बैठे हुए हैं और मेरी बेटी उन्हीं के पास बैठी हुई है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा मैं नीचे उतर के जाऊं। नीचे बंद घर है भाईजान का। उन्होंने भाभी की तबीयत ख़राब रहती थी तो ये घर बनाया नहीं है, और बहुत सारे खरीद कर डाल रखे हैं। उन सारे घरों को उन्होंने किराए पर उठा रखा है, आमदनी का जरिया बना लिया है। लेकिन अभी अपने रहने के लिए बहुत बड़ा सा घर नहीं बनाया। कह रहे थे तोड़ कर बनाऊँगा दोबारा से इंशाल्लाह। दूसरा घर है वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी पब्लिक रहती है, एक पूरा मोहल्ला बसा हुआ है उनके घर के अंदर, जहाँ पे हमारे पापा रहते थे पहले। अब पापा इधर ही आ गए, भाभी का इंतकाल हुआ जब से। ये ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए इंसान को। ये भी तो अल्लाह की इनको अल्लाह ही ताला रोज़ी खिलाता है। ये कमाते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, यकीन रखते हैं कि हमें भूख लगेगी तो अल्लाह ताला दाना ज़रूर देगा जब हमें दुनिया में उतारा है तो। और इंसान तो भाग दौड़ में लगा रहता है। देखिए हम जो है औलाद जो होती है ना, अगर अच्छी होती है तो वो खुद कमा लेती है, और ख़राब होती है तो माँ बाप का जुड़ा हुआ भी बर्बाद कर देती है। अपने इतना कर्ज ना लें किसी से, अच्छा खाएं, अच्छा पहने और अल्लाह की इबादत करें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें अच्छे से। देखना ही कबूतर देखो,
हमें इन कबूतरों से भी जीना सीखना चाहिए। ये वैसे गर्मी में रोज़ाना इतने नहीं उड़ते दिखाई देते, लेकिन मौसम जब अच्छा होता है ना तभी दिखाई देते हैं। ये भी एक अल्लाह की करामत है। मैं छत पर चढ़ के आई हूँ बड़े भाईजान की। छत का नज़ारा ऐसे दिखाई देता है। और भाभी का ये बगीचा है छोटा सा, वो तो बेचारी दुनिया से चली गई हैं, लेकिन इस बगीचे को छोड़ गई हैं अपने को, जैसे हम सब लोग धीरे धीरे छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन ये मुरझा रहे थे फूल, जब मैंने पानी लगा दिया सारे फूल आ गए दोबारा से। इस पे भी आने लगे माशाल्लाह से। फूल खुल के खिल जाते हैं, उन्हें मालूम है मुरझाना तो बाद में है ही है। ऐसी ज़िंदगी खुल के जीना चाहिए, मरना तो है ही है। देख लो, ये सदाबहार है, एक पे सफ़ेद फूल हैं और एक पे अलग कलर के फूल हैं। ये तो अल्लाह ताला कैसे कैसे हर चीज़ को दिखाता है। मैं आई थी ऊपर एंजॉय करने के लिए, मैंने सोचा क्यों ना वीडियो क्लिक कर लूँ। अपने घर चली जाऊँगी तो यही चीज़ें देख लेती हूँ लेटे लेटे। फिर मैं जब भी दिमाग मूड फ्रेश नहीं होता, ससुराल में मेरी सासू मैं छत पे भी नहीं चढ़ने देती हैं, गुस्सा करती हैं वो छत पे चढ़ जाओ तो। तब कि हमारी छत की बाउंड्री हो रही है, उसके बावजूद भी कहती हैं छत पे क्यों जाते हो, छत पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने घर आती हूँ तो छत पे ज़रूर आती हूँ। ये बेल लगी हुई है, ये बेल जा रही है फिर। माँ नहीं है, बच्चे हैं। मुझे आज पता चला है कि ये इसका मोर पंखड़ी के पेड़ को मैंने देखा था, लेकिन इसके ऊपर ये फूल आता है। बताओ, मैं तो समझ रही थी पता नहीं बच्चों ने क्या लगा दिया है, ये गोल गोल गोली सी। चाची ने बताया था कि ये फूल लगे हुए हैं, मैं अपने गमलों में लगाऊंगी ले जाके, जब ये पक जाएंगे तब। कितनी प्यारी हवा लग रही है यहाँ पे, सारे पौधे हिलने इस हवा से हैं। ये पलंग पड़ा रहता था पहले छत पे, बेचारा टूटा हुआ पड़ा है। लोहे का पलंग बना हुआ था ये, पुराने ज़माने का, बहुत मोटा है भी। मैं भाईजान से कह रही थी, मैंने इसको कैंची से काट के इस पर से ये रोप हटा के रस्सी इस पर पेंट हो जाएगा, धुलने के बाद में तो ये दोबारा से बुन जाएगी, तो नई हो जाएगी ये चारपाई। कहीं तो चीज़ें बरतने के लिए नहीं है, तो कहीं इंसान बरतने के लिए नहीं है। ये चीज़ें हमें सिखाती हैं कि जो अल्लाह ने दिया है उसमें खुश रहो, जो तुम्हारे नसीब में मिला हुआ है उसमें एंजॉय करो, क्योंकि इन चीज़ों का और हमारा साथ पता नहीं कब तक का है कब तक का नहीं है। तो ये चीज़ें हमें दर्शाती हैं, हमें सबक भी देती हैं। देखिए ये पेड़ लगा हुआ है, मैंने तो ऐसे पेड़ पहले कमी के साथ देखे थे। अरे ये गमला था, मैंने ये पौधा मैंने पहली बार देखा था इस तरीके से, गुलाब के फूल की तरह कलियाँ बनी हुई हैं पूरे गमले में। जैसे पत्तियाँ बना कलियाँ बना देते हैं, ये अल्लाह की कैसी करामत है। ये पेड़ अलग है। ये गुलाब लगे हुए थे इस पर, मैंने पानी लगाया था, अल्लाह के शुक्र से गुलाब का फूल भी खिला था इस पर। मैंने कहा चलो शुक्र है ऊपर वाले का, मैंने मेहनत करी थी, थोड़े से फूल खिलते हुए देख के दिल को खुशी मिली मेरे। इधर इसका पेड़ खड़ा हुआ है, ये किसका बोलते हैं इसे, करी के पत्ते का। मैं कह रही थी मेरी जब छत कंप्लीट हो जाएगी तो मैं भी बगीचा बनाऊंगी अपने छत पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरा ऐसे ख्वाब पूरा कर दिया। मैं ऊपर आती हूँ तो इनमें पानी लगा लेती हूँ, क्या पता अपने भी घर छोड़ के जाने। ये मेहंदी का पेड़ खड़ा हुआ है, बिल्कुल अलग फलक मेहंदी का पेड़ है। जिसने लगाया वो बेचारी नहीं रही, मेहंदी का पेड़ वहीं खड़ा हुआ है।
बहुत सारे लगा रखे हैं उन्होंने पेड़ पौधे। अब मैं नीचे जा रही हूँ, अब्बा कह रहे होंगे मुझे बिठाल के, अब्बा को बिठाती हूँ मैं बॉडीगार्ड बना के कि पापा आप यहाँ पे बैठो, बच्चों को रखवाली रखो, मैं जा रही हूँ ऊपर। यहाँ बहुत सारे मकान भी बन रहे हैं, घरों पे भी काम चल रहा है। इस पेड़ को पता नहीं, ये भी शायद मोर पंखड़ी है या कुछ और पेड़ है, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है ये शायद बेले का पेड़ है। इस पर फूल खिले हुए थे बेले के, और अब इस पर कलियाँ खिली हुई हैं नन्ही नन्ही। बेले का पेड़ है ये शायद, मुझे थोड़ा बेले का ही था ये। आज के लिए इतना, एंजॉय काफ़ी, सब खैर, अल्लाह हाफिज़।